हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर अनदर फैमिली ब्लॉग। जहाँ पे हमारी पूरी फैमिली जा रही है एक मंदिर ट्रिप पे। ये एक बहुत लंबा टूर नहीं होगा, छोटा सा ही है, क्योंकि हम अपने घर के नियर बाय ही एक मंदिर में जा रहे हैं। बहुत नज़दीक नहीं है, लेकिन वहाँ जाने में हमें 1-1.5 घंटे का ट्रैवल करना पड़ता है बाई कार। तो ऑफकोर्स बहुत नज़दीक तो नहीं है, लेकिन ये हमारा फेवरेट प्लेस है। बचपन से अब तक हम कई बार इस मंदिर में जा चुके हैं। जब भी लाइफ में बहुत स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो शांति के लिए, हम सुकून के लिए इसी मंदिर में जाते हैं। या कोई खुशी सेलिब्रेशन होता है तो भी हम इसी मंदिर में जा रहे होते हैं। तो ऑफ कोर्स ये हमारा वन ऑफ आवर फेवरेट प्लेस है। हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स सबके साथ, पूरी फैमिली के साथ हम इस मंदिर में कई बार आ चुके हैं। तो किधर से किस गली जाना है ये भी हमें अच्छे से पता है। बच्चे भी कई बार आ चुके हैं। इस बार गर्मी थोड़ा ज़्यादा था ना, तो पानी और गर्मी की वजह से बच्चे बहुत परेशान थे, तो इस वजह से थोड़ा सा ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता है। पर हाँ, ये जो जगह है वो बहुत ही शांति सुकून वाली जगह है। वैसे आप अभी किसी ओकेजनली या फिर किसी पूजा पाठ या सोमवार के दिन जाओगे ना, तो इस मंदिर में बहुत भीड़ होती है, क्योंकि शिव जी का मंदिर है तो लोग पूजा पाठ करने आ रहे होते हैं। वैसे यहाँ पे शादी, मुंडन और कथा, ऐसे बहुत सारे ओकेजन्स होते रहते हैं, तो भीड़ ज़्यादा होती है। लेकिन इसलिए हम ऐसे नॉर्मल डेज में ही यहाँ पे जाते हैं, ताकि हम शांति से अपनी पूजा कर लें और थोड़े से मोमेंट्स इंजॉय कर लें। क्योंकि बचपन से अब तक हम बहुत बार इस मंदिर में आए हैं, और जब भी हमारे घर कोई बर्थडे या एनिवर्सरी होता था ना, तो हम इस मंदिर जाते थे। बहुत सारी कहानी है, हमारी खुद की घर की कहानी है। पहले हम इस मंदिर में आते थे तो हम कथा सुनते थे। फिर हमारे पास में ही ना एक रेस्टोरेंट नहीं कहेंगे उसको, ढाबा कह सकते हैं, ढाबा था। वैसे तो नॉर्मल डेज में वो बंद होता था, लेकिन जब हमारी फैमिली आती थी तो वो जो उसके ऑनर थे वो खोल देते थे हमारे लिए। उसमें उनके कोई वर्कर्स या वो खुद भी नहीं रहते थे, वो बस खोल के चले जाते थे। हमारी फैमिली वहाँ पे खाना बनाती थी साथ में, सब मिल के। बुआ, मासी, मम्मा, सब कोई मिल के खाना बनाता था। और सारे बच्चे हम लोग ऐसे फुटबॉल या फिर ऐसे नॉर्मल जो भी गेम्स, बैडमिंटन और ऐसे अंताक्षरी, ऐसे कुछ कुछ गेम्स खेलते थे। हमारे एक अच्छा खासा फैमिली मोमेंट्स हो जाता था यहाँ पे। तो इस वजह से ये मंदिर बहुत ही यादों में बसा हुआ और बहुत ही दिल के करीब रहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी प्यारी प्यारी यादें हैं। इसलिए जब भी हमारे पास टाइम होता है तो हम बच्चों को यहाँ पे ज़रूर ले जाते हैं, ब्लेसिंग के लिए भी और उन यादों को ताज़ा करने के लिए। हम सबकी लाइफ में कुछ ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे जाने के बाद सुकून मिलता है। कुछ यादें होती हैं जिसके बारे में बार-बार बातें नहीं कर पाते हैं, पर जब भी बात करो तो मन को शांति, तसल्ली और सुकून मिलता है। अच्छा लगता है कि हाँ, एक टाइम था जब हमने ऐसे भी टाइम को जिया है, और उन यादों में खो के बहुत ही सुकून मिलता है। वैसे तो इस मंदिर की बहुत ही हिस्टोरिकल स्टोरी है, और इसके बारे में बहुत डिटेल्स से मुझे तो नहीं पता, पर मैं मम्मी से बात करके एक ऐसा ब्लॉग ज़रूर शूट करूँगी इन फ्यूचर। बट अभी ऑफ कोर्स यहाँ पे एक तालाब है पास में, जहाँ पे ऐसे परिक्रमा कर किया जाता है और ऐसे कुछ मन्नत वगैरह पूरा होता है, ऐसे कुछ मान्यता है यहाँ की। और मुझे बहुत डिटेल्स में नहीं पता। यहाँ के पंडित जी से हमने एक बार कथा सुना हुआ था, लेकिन तब मैं बहुत छोटी थी, इसलिए मुझे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिटेल्स में तो अभी याद नहीं है। पर ऑफ कोर्स मैं मम्मी के साथ मिलके एक ब्लॉग शूट करूँगी, जिसमें हम इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे होंगे। वैसे इस मंदिर का नाम महेंद्रनाथ मंदिर है, और ये हमारे क्षेत्र में है। और आज भी भीड़ था, पर क्योंकि मंदिर के पीछे वाले एरिया में ऐसे शादी ओकेजन्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे पूजा, कथा, मुंडन और ऐसी कुछ चीज़ें हो रही होती हैं। हम उस एरिया में नहीं गए क्योंकि बच्चे साथ में थे, और इसलिए उधर जाना थोड़ा-सा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि अभी गर्मी हो रही थी और बच्चे प्यास से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो हम थोड़ी-सी आइसक्रीम और फिर लंच वगैरह भी करना था, क्योंकि हम सुबह को निकले हुए थे। घर में किसी ने खाना नहीं खाया हुआ था, इसलिए हमने सोचा यही था कि हम पूजा करेंगे एंड पूजा करने के बाद हम कुछ खाएँगे। तो घर पे जाके भी सबको खाना बनाना है पड़ेगा, इसलिए हमने सोचा कि हम अभी लंच कर लेते हैं एंड देन हम घर पे जाके कुछ हल्का-फुल्का बनाएँगे और फिर खाना खाएँगे। सो फॉर नाउ, बाय बाय फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। Can I be your star?
sunset.